नमस्कार साथियों, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए मैथ्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, उसका नाम है संख्याएं। देखिए, संख्याएं टू टाइप्स की होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। अब हम बात करते हैं काल्पनिक संख्याएं। देखिए, काल्पनिक संख्याएं अभी जो 9th और 10th का सिलेबस है मैथ्स का, उसमें नहीं है। हमें अब काल्पनिक संख्याएं जब हम 11th में मैथ्स सब्जेक्ट से स्टडी करेंगे तो हमें उसमें मैथ्स के सिलेबस में काल्पनिक संख्याएं पढ़ने को मिलेगी। तो पहले हम काल्पनिक संख्याएं देख लेते हैं। तो देखिए, एक हम समीकरण लेते हैं, उसका नाम है एक्स स्क्वायर। ले लेते हैं 5 और 10। अब क्या करना है, जो प्लस है उसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस को हो जाएगा। अब देखिए, धन और ऋण क्या हो जाएगा, ऋण यानी घट जाएगा तो 5 और बड़ी संख्या का चिन्ह। अब देखिए, इधर अंडर रूट लगा है तो वो इधर आ जाएगा, और अंडर स्क्वायर लगा तो इस अंडर रूट लग जाएगा। अब देखिए, इतना तो ठीक है। जब इससे ज्यादा सॉल्व होगा तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वह काल्पनिक होगी। तो इसका हमें 11th में पढ़ने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं हमारी वास्तविक संख्याएं, रियल्स नंबर। तो देखिए, रियल्स नंबर में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, जैसे कि एक आता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा, पूर्ण संख्याएं। तीसरा हो गया पूर्णांक। चौथा हो गया परिमेय संख्या। और लास्ट हो गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। देखिए, सबसे पहले हम वास्तविक संख्या की बात करते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या में जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का एक समूह है, उसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब प्राकृतिक संख्या की, कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में हम इसको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। देखिए, जो प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स हैं वह 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 और अनंत तक, इसका कोई अंत नहीं है। तो देखिए, जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और अनंत तक, उन्हें क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। इन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की। तो देखिए, पूर्ण संख्या को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, होल नंबर। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। पूर्ण संख्या, देखिए, पूर्ण संख्या में जीरो भी क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो पूर्ण संख्या है जिसमें जीरो भी रहेगा, 1 2 3 4 5 और इसी तरीके से अनंत तक। ये क्या हो गया, पूर्ण संख्याएं। अब हम बात करते हैं पूर्णांक की, यानी इंटीजर्स की। पूर्ण संख्या देख ली, उसके बाद इंटीजर्स, पूर्णांक। इंटीजर्स, पूर्णांक देखना। देखिए, पूर्णांक, पूर्णांक में
संख्या रेखा के थ्रू आपको समझाते हैं। देखिए इधर क्या रहता है, 0 रहता है, और इधर 1 2 3 4 5 और 6 अनंत तक। उसी तरीके इधर 1 माइनस का, इधर 2 माइनस का, इधर 3 और उसी तरीके से अनंत। तो देखिए जो पूर्णांक इंटीजर्स हैं उसमें प्राकृतिक संख्याएं भी रहती हैं और पूर्ण संख्या भी रहती हैं और होल नंबर्स भी रहते हैं, और साथ ही नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि इधर 0 रहेगा और 1 2 3 अनंत तक, और -1 -2 -3 -4 और अनंत तक। इस तरीके से जो हमारी क्या है, पूर्णांक संख्या है। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। तो देखिए चलते हैं परिमेय संख्या की ओर। परिमेय संख्या देखिए सबसे पहले बाह्य संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q बराबर नहीं है 0 के, मतलब बाह्य संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और q बराबर नहीं है 0 के। तो देखिए जो p/q के रूप में संख्या रहती हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए उदाहरण के लिए 4/8 यह एक परिमेय संख्या है। इसको क्या बोलेंगे, p, और इसको q, और इधर q बराबर नहीं है 0 के। अगर कोई संख्याएं इस कंडीशन को फॉलो करती हैं तो वह परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब देखिए अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या की जस्ट अपोजिट रहती हैं। इसमें क्या है कि जो संख्या p/q के रूप में नहीं रहती और q बराबर नहीं रहता है, और q बराबर नहीं रहता 0 की, यह कंडीशन फॉलो नहीं करती। तो देखिए अब हम अपरिमेय संख्या को उदाहरण सहित समझते हैं। ये तो हमने समझ लिया परिमेय संख्या है, अब हमें समझना है अपरिमेय संख्या। तो देखिए अपरिमेय संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्याएं जिनमें उन्हीं संख्याओं का, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनमें उन्हीं संख्याओं का क्या होता है, भाग जाता और किसी दूसरी संख्या से वह कटती नहीं है। तो जैसे कि 1 हो गया, और 1 में हम किसी भी संख्या का भाग देंगे तो नहीं कटेगा, लेकिन हम 1 में 1 का भाग देंगे तो वह कट जाएगा। उसी तरीके से 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया और 17 हो गया। यह एक ऐसे नंबर्स हैं इनमें उन्हीं संख्याओं से वह कटते हैं। तो अगर जैसे कि 1 का अंडर रूट, ये 1 कंडीशन हो गई, ये सेकंड कंडीशन, और 3 का अंडर रूट, और 7 का अंडर रूट, और 11 का अंडर रूट, और 17 का अंडर रूट, 19 का अंडर रूट, 21 का अंडर रूट।
देखिए, आई होप कि यह वीडियो आपके लिए अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।